नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 8वीं का वार्षिक परीक्षा हिंदी का पेपर आ चुका है। एंडलाइन आकलन 2022 का पूर्णांक 100 अंक का है। ये आपके संपूर्ण सॉल्यूशन के साथ वीडियो लेकर आ चुके हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। तो देखते हैं बिना किसी देरी के, ये आपके सीजी बोर्ड का पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए पहला प्रश्न है, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है, अक्षर स्वच्छ व साफ लिखे। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दे रखा है। तो देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव नंबर के 10 प्रश्न रहेंगे, सभी एक एक नंबर के प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए हिरोशिमा की पीड़ा नामक पाठ के लेखक कौन है। तो यहाँ पर आपको बताना है अपनी पास पाठ्य पुस्तक में से देखकर। अगला प्रश्न है दूसरा, नदी की धारा के लिए ध्वनात्मक शब्द होगा। तो इसका सही उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों कल कल। क्या होगा? कल कल। अगला प्रश्न करेंगे, परशुराम के गाय का नाम क्या था। वो यहाँ पर आपको पाठ्य पुस्तक में से देखकर करना है। अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, राम वनवास से लौटते समय हुए किनको आशीर्वाद दिए। तो इसका सही उत्तर है जनता को। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, भूजल का सही अर्थ है। तो इसका सही उत्तर है भूमि का जल। अगला प्रश्न करेंगे, उचित संबंध जोड़िए। तो इसमें आपको क्या करना है? मिलान करना है। तो किस प्रकार से मिलान करना है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, नदी नरवा का हो जाएगा द्वंद्व समास। तो यहाँ पर आपको मिलान कर देना है द्वंद्व समास से। और अगला है करवटें बदलना। तो ये क्या है? तो ये है मुहावरा। अगला है चौपाई। चौपाई क्या है? मात्रिक समछंद। क्या है? मात्रिक समछंद। तो यहाँ पर आपके बाकी के दो बच्चे हैं, कुआ हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा, और यहाँ पर भंडार हो जाएगा अनुनासिक। अगला ये इस प्रकार से यहाँ पर उत्तर कर देना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर दूसरा, अनोखी भेंट क्या है और कुंवर सिंह भेंट किसे देते थे। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक आप प्रश्न देख लीजिए किस प्रकार आपके परीक्षा में ये आएंगे। तो इन प्रश्नों को जो मैं आपको प्रश्न बता रहा हूँ इन सभी प्रश्नों को अपनी कॉपी में नोट कर दीजिए, लिख दीजिए, ताकि यही प्रश्न आएंगे। और इन सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको पार्ट 2 वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें ये सारे प्रश्नों के उत्तर होंगे। तब तक के लिए प्रश्न चौथा है, मूल व्यक्ति को कवि ने कहाँ से खोज निकालने को कहा। अगला प्रश्न है, कमल कोश में बंद भोरा मन ही मन क्या सोच रहा था। तो अथवा में भी दे रखा है, आप चाहे तो अथवा में भी लिख सकते हैं। निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कर संधि का नाम लिखिए। तो यहाँ पर देखिए संधि दे रखी है महाविद्यालय, और इसके अलावा यहाँ पर दे रखा है सजन। तो आप चाहे दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न करेंगे, सबके समझाने के बाद भी मोहन घर पर क्यों नहीं जा रहा था। और आप अथवा में भी लिख सकते हैं, प्रति व अनु के उपसर्ग लगाकर दो दो शब्द बनाइए। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए एग्जाम में। तो ध्यान दीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न 7वां है, निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो आ का यहाँ पर आपको पर्यायवाची शब्द लिखना है नयन। नयन के बाद यहाँ पर आपको लिख देना है चक्षु। क्या लिखना है? चक्षु। चक्षु यहाँ पर हो जाएगा इसका। और रात का हो जाएगा यहाँ पर निशा। निशा यहाँ पर आपको लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है चांदनी। चांदनी लिख देना है। रात का ये पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। अगला इसी प्रकार है प्यारे विद्यार्थियों। तो इनको इरेज करके मैं आप सभी प्रश्नों के उत्तर बता देता हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, फिर से एक बार देखिएगा। तो देखिए देश, देश का हो जाएगा, यहाँ पर आपको लिख देना है। और यहाँ पर आपको लिख देना है इन सभी प्रश्नों के उत्तर। अगला है 8वां, इन पंक्तियों का अर्थ सप्रसंग देखकर लिखिए। तो देखिए, मैं मौत से डरता नहीं मगर मौत को न्योता भी नहीं देता। आप चाहे तो ये लिख सकते हैं, और अथवा में भी आप लिख सकते हैं, जीभ कोमल है, दांत कठोर है, जिसमें लचीला पन होता है, जो नम्र होता है वह अधिक समय। तो आप इसका उत्तर लिख सकते हैं आप अपनी पाठ्य पुस्तक में से देखकर। अगला प्रश्न करेंगे विद्यार्थियों, इन पंक्तियों का अर्थ सप्रसंग देखकर लिखिए। मैं मौत से डरता नहीं मगर मौत को न्योता भी देता नहीं। तो ये हमने प्रश्न कर लिया है। अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ प्रसंग
सहित व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर देखिए दे रखा है राजा, प्रजा, धनी और निर्धन, सभ्य, असंस्कृत, सज्जन, दुर्जन, भाव, मानवता से सबको भर खंड, मनोज को फिर से डालो, आज मनोज को खोज निकालो। आप चाहे तो यहाँ पर अथवा में भी कर सकते हैं। एके अवगुण 100 गुण ल, लिखमी मिल्खी भारत माए, गुरतुर गुण वाला सुवा लोभ कर फंद जाए। तो यहाँ पर आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों रहेगा 10वां प्रश्न रहेगा। तो ये आपके सभी प्रश्न परीक्षा में आएंगे, तो इन प्रश्नों को आप रट लीजिएगा, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो देखिए, अपने छोटे भाई को जन्मदिन की बधाई देते हुए एक पत्र आपको लिखना है। आप चाहे तो पिताजी के स्थानांतरण हो जाने के कारण अपने शाला के प्रधान अध्यापक को, यानी आपको टीसी भी आप लिख सकते हैं, आप चाहे तो अथवा में भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर दिए गए विकल्पों को उचित स्थान पर भरकर पूर्ण कीजिए। तो देखिए, कम होवत जाए बढ़त, बढ़त क्या हो जाएगा, कटाव। तो यहाँ पर देख लीजिए नाली, नाली के कारण ज़्यादा ज़्यादा पानी के कमी सकत, हम अपन शहर जाओ। तो यहाँ पर आपको छांट कर लिख देना है, इस प्रकार से यहाँ पर आपको लिख देना है प्यारे विद्यार्थियों। यहाँ पर देखिए ऑप्शन दे रखा है, मैं आपको बता देता हूँ। नाली, सड़क, घर, आबादी, बराम, सी, कटाव। यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, यहाँ पर आपको इनमें भर देने हैं। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, समास की परिभाषा लिखकर उनके प्रकारों को लिखिए। तो ध्यान दीजिएगा इसी प्रकार। तो देखिए, गांव के नदिया तरिया औ बोरिंग के पानी ल प्रदूषित होइले बचाव के उपाय लिखो। तो इसमें आपको बचाव के उपाय लिखने हैं। अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इसमें आपको क्या करना है प्यारे विद्यार्थियों, गद्यांश यहाँ पर आपको दे रखा है इस प्रकार से। यहाँ पर आपको जो प्रश्न दे रखे हैं देखिए क, ग, घ। तो यहाँ पर गद्यांश पढ़कर इनमें से आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो देखिए, मनुष्य जीवन एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ईश्वर की कृपा से ही मनुष्य इस योनि में जन्म लेता है। वह इस जीवन को सफल बनाए। जैसे जीवन के लक्ष्य कर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, परंतु फिर भी परोपकार करने में जो सफलता सन्निहित है वह अनर्थ कहाँ। इसलिए यह, तो इसका गद्यांश का शीर्षक है सफलता। क्या है, सफलता। गद्यांश का शीर्षक है मानव की बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो क्या है, परोपकार है। अगला है महापुरुषों का कर्म क्या है, तो परोपकार करना ही महापुरुष का स्तर प्रदान करता है। जीवन के स्त्राव समस्त लक्ष्य क्या है, तो जीवन का लक्ष्य है सफलता। अगला प्रश्न है 15वां, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो इस प्रश्न में आपको क्या करना है, निबंध लिखना है प्यारे विद्यार्थियों। स्वच्छता का महत्व पर आप निबंध लिख सकते हैं, मेरे प्रिय खेल पर भी आप निबंध लिख सकते हैं, राष्ट्र पर्व पर भी आप निबंध लिख सकते हैं, और आप चाहें तो विज्ञान का चमत्कार, चारों में से कोई एक पर आपको निबंध लिखना है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा।